क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ श्रद्धा के केंद्र है या इनके पीछे कोई बहुत बड़ा जियोलॉजिकल मास्टर प्लान छिपा है? अगर आप इन मंदिरों को एक मैप पर एक लाइन से जोड़े तो आप हैरान रह जाएंगे। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक ये मंदिर एक सीधी रेखा यानी 79 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड के आसपास स्थित है। लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। आज का मॉडर्न साइंस जिसे मैग्नेटिक ले लाइंस कहता है, हमारे पूर्वजों ने उसे हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इन ज्योतिर्लिंगों का वो एनर्जी ग्रिड जो शायद पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। क्या ये प्राचीन भारत के वायरलेस पावर स्टेशन थे? चलिए जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि केदारनाथ से लेकर दक्षिण के रामेश्वरम तक कई प्राचीन शिव मंदिर लगभग एक ही देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड पर स्थित है। इसे शिवा कांची लाइन भी कहा जाता है। बिना किसी सैटेलाइट या जीपीएस के हजारों किलोमीटर दूर बने इन मंदिरों को इतनी सटीक लाइन में कैसे बनाया गया? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लाइन पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स और एनर्जी सेंटर से मेल खाती है। हमारे पूर्वजों ने इन खास पॉइंट्स को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये वही जगह है जहाँ कॉस्मिक एनर्जी और अर्थ एनर्जी का मिलन होता है। अब बात करते हैं मंदिर की बनावट की। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर ज्योतिर्लिंग के नीचे एक गहरा गड्ढा होता है और मुख्य विग्रह के नीचे तांबे की प्लेट्स दबी होती है। तांबा यानी कॉपर, जो बिजली का बेहतरीन कंडक्टर है। मंदिर की छत का पिरामिड जैसा आकार यानी शिखरा एक एंटीना की तरह काम करता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंदर खींचता है, और जब पुजारी मंत्रों का जाप करते हैं तो साउंड वाइब्रेशन मंदिर के ग्रेनाइट पत्थरों में मौजूद क्वार्ट्ज क्रिस्टल को एक्टिव कर देती है। इसे साइंस में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी आपका मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक विशाल एनर्जी बैटरी है। जब आप इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आप वास्तव में एक हाई फ्रीक्वेंसी जोन में प्रवेश करते हैं। ये ऊर्जा आपके शरीर के 7 चक्रास को बैलेंस करती है। प्राचीन काल में लोग यहाँ सिर्फ पूजा करने नहीं बल्कि अपने बायोमैग्नेटिक फील्ड को रिचार्ज करने आते थे। दिलचस्प बात यह है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग कोनों में हैं, जैसे पूरे भारत के लिए एक प्रोटेक्टिव एनर्जी ग्रिड का काम कर रहे हो। जैसे हमारे फोन्स को टावर्स की ज़रूरत होती है, क्या ये मंदिर पृथ्वी की चेतना यानी कॉन्शियसनेस को बनाए रखने के लिए प्राचीन भारत के नेटवर्क टावर्स थे। ज्योतिर्लिंगों का यह रहस्य साबित करता है कि हमारे पूर्वज न केवल महान भक्त थे बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े जियोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट भी थे। क्या हमें अपनी संस्कृति को सिर्फ कहानियों के रूप में देखना चाहिए या इनके पीछे के विज्ञान को फिर से खोजना चाहिए? क्या आपको लगता है कि दुनिया में ऐसे और भी एनर्जी ग्रिड्स मौजूद है? कमेंट में एनर्जी लिखें और लिटिल पुरानास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।